बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज के सत्यम सत्यम कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर के वचन के संदेश में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम था ज़क्कई। ज़क्कई एक बहुत ही अमीर इंसान था, पर अमीर होने के साथ साथ उसका जो कद था वो आम इंसानों से काफ़ी कम था। अब कम कद वाले जो इंसान होते हैं उन लोगों की अपनी अलग परेशानी होती है। वो दूसरे इंसानों से छोटे होने के कारण काफ़ी दिल में अलग सोचते हैं। उन्हें सर उठा के बात करने की आदत हो जाती है और कई बार जो आम इंसान दूर की चीज़ देखते हैं वो छोटे कद वाले कभी नहीं देख पाते। वो करने के लिए उन्हें या तो ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है या कभी किसी पेड़ के ऊपर, यहाँ तक कि कभी कभी लोगों के कंधों पर भी चढ़ना पड़ता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही कम लोगों को होती है बचपन से। जब वो पैदा होते हैं परमेश्वर ने उन्हें छोटे कद में ही बनाया होता है। उम्र निकलने के बाद जब पता चलता है कि इनका कद नहीं बढ़ रहा है तो वो छोटे कद के ही रह जाते हैं। ऐसा एक मनुष्य है जिसके बारे में मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूँ, जिसका नाम ज़क्कई था। ज़क्कई होने के साथ साथ वो अपने लिए काम भी करता था। उसका काम था चुंगी लेना। वो चुंगी लेने के कारण काफ़ी धन उसने बटोर लिया था। अपने लिए शायद अच्छा मकान भी बनाया था, क्योंकि जब कोई चुंगी लेता है उसको उसके काम का भी पैसा मिलता है और चुंगी लेने के समय किसी से गलत रीति से धमका के भी पैसा लिया जाता था। और ज़क्कई उस काम में माहिर था। बाइबल में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि वो छोटा कटका था और वो चुंगी लेता था और यहाँ तक कि वो अमीर भी था। ज़क्कई जहाँ पे रहता था उस जगह पे प्रभु यीशु मसीह आने वाले थे। ये बात का पता उसे पता चल गया था और प्रभु यीशु मसीह
का जो ऑरा है वो हर तरफ फैला हुआ था। हर इंसान उसका नाम को जानता था, उनके नाम को पहचानता था। वो इस रीति से जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है। प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी है, लंगड़ों को चलने के लिए टांगें दी है, यहाँ तक कि मृत्यु में से लोगों को जिंदा किया है। वो आम लोगों के बीच में ही नहीं, पर प्रधानों के बीच में, राजाओं के बीच में भी चर्चा का एक विवाद था कि प्रभु यीशु मसीह इतना महान और इतने सारे काम कर चुका था। अब आप सोचिए, कोई एक बड़ा मनुष्य या इंसान जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और आप उसे पसंद करते हैं, अगर आपको पता चले कि वो आपके शहर में आ रहा है और आपको पता चले वो उस गली से गुज़रने वाला है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको 1-2 दिन पहले ये बात पता चल गई तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ आप अपनी पूरी तैयारी करेंगे ताकि आप उसकी एक झलक को देख सकें। आप लोगों को आगाह करेंगे और कहेंगे कि मैं जिसे पसंद करता हूँ वो यहाँ से गुज़रने वाला है, और आप पूरी ताकत लगाएंगे ताकि आप उसको अच्छी तरह से देख सकें। ज़कई भी एक ऐसा इंसान था जो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, पर उसकी एक मुसीबत थी। वो छोटे कद का था। प्रभु यीशु मसीह काफ़ी प्रचलित था और ये बात जाहिर थी कि उनके आसपास बहुत भारी भीड़ होगी। प्रभु यीशु मसीह को देखना आसान नहीं है। अगर किसी तरह भी हिम्मत जुटाकर देखने की भी कोशिश करे तो बड़ी मुश्किल से भी दिखाई देगा, क्योंकि उस समय पे बहुत सारी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी और उनके पास आना बहुत ही मुश्किल था। आम इंसान को, जिसका कद ठीक है, जो कम से कम 5 या 6 फुट का है, वो भी प्रभु यीशु मसीह के पास नज़दीक भी आना उन लोगों के लिए मुश्किल पड़ जाता था, क्योंकि भीड़ इतनी होती थी। यहाँ ज़कई, जो कद के मामले में बिल्कुल हारा हुआ था, वो देखना चाहता था प्रभु यीशु मसीह को। शायद ज़की ने सोचा होगा, मैं कुछ भी करके प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ। जब उसे पता चला तो वो अपनी पूरी ताकत से एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जाहिर सी बात है, इंसान के ऊपर तो चढ़ नहीं सकता, क्योंकि कोई उसे चढ़ाएगा नहीं, क्योंकि वो एक चुंगी लेने वाला था। चुंगी लेने वाला उस ज़माने में पापी ठहरता था। उन्हें पापी कहते थे। चुंगी लेने वालों को पापी के नज़र से देखा जाता था। और जब बाइबल में लिखा है वो पेड़ पे चढ़ गया, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके साथ रहने वाला भी कोई नहीं था और उसका कोई ख़ास दोस्त भी नहीं था। ज़कई ने क्या किया? ज़कई एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहाँ पे पेड़ पे चढ़कर इंतज़ार करने लगा कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो मैं उन्हें देखूंगा। वो शातिर था। वो पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। फिर समय आया जब प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से, जिस रास्ते पे वो पेड़ था, जहाँ पर ज़कई पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आने लगे। सोचिए, आप एक पेड़ पे चढ़े हुए हैं। अपने आप को ज़कई की जगह पे रख के देखिए।
प्रभु यीशु मसीह के साथ पूरी भीड़ आपकी तरफ चली आ रही है। आप जिस काम के लिए वहाँ पे चढ़े हैं, आप कितने खुश होंगे। छोटा कद होने के कारण दिल में ज़रूर एक डर पैदा हुआ होगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को कैसे देखूंगा। पर ज़कई ने पेड़ को चुना और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। हम ये ज़रूर जानते हैं कि पेड़ इंसान से बड़े होते हैं और पेड़ के ऊपर चढ़ना और वहाँ से चीज़ों को देखना वो अलग ही दृश्य है। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही नहीं, अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो कम से कम आधे शहर को देख सकता था। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे आए। जब प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के पास आए जहाँ पे ज़कई चढ़ा हुआ था, ज़कई के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने सपने में भी सोचा नहीं होगा। ज़कई सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था और कुछ उसने सोचा नहीं, और उसका कोई ख्वाब नहीं था। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। एक छोटा कद का इंसान वो चीज़ करने की कोशिश करेगा जो आम इंसान करते हैं, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ बहुत ही बड़ी चीज़ है। वो छोटे कद का होने के कारण चीज़ों को अच्छी तरह नहीं देख सकता था, इंसानों को अच्छी तरह नहीं देख सकता था, कम से कम उनकी बराबरी में आके तो नहीं। तब वो जब पेड़ पे चढ़ गया तो उसके मन में ये ज़रूर संतुष्टि हुई होगी कि मैं अब प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से देख सकता हूँ। पर प्रभु यीशु मसीह वहाँ आए। प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ में से भी पेड़ की तरफ अपनी नज़र उठाई जहाँ पे ज़कई चढ़ा हुआ था, और ज़कई से कहा, ज़कई जल्दी नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर जाना है। सोचिए, ज़कई सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, और वो देखना चाहता था, उससे हमें ये पता चलता है कि ज़कई शायद प्रभु यीशु मसीह को पसंद करता है। हम अक्सर उन चीज़ों के पास वक्त बिताना चाहते हैं, उन लोगों से बात करना चाहते हैं और उन चीज़ों को देखना चाहते हैं जो हमारे दिल के पास है, जिससे हमें लगाव है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जो हमें भाती है, जिसे हम अपने नज़र के सामने रखते हैं। ज़कई को भी प्रभु यीशु मसीह शायद पसंद थे। वो प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ देखना चाहता था, पर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे आकर ज़कई के साथ बात करना शुरू किया। इतनी सारी भीड़ में केवल ज़कई नहीं, कई ऐसे लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते थे, या होंगे कई ऐसे लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना फिरना चाहते थे। कई ऐसे लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह से बात करना चाहते थे। कई ऐसे लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ भोजन करना चाहते होंगे। कई ऐसे और लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह को अपने घर ले जाके उन्हें उनकी सेवा टहल करना चाहते होंगे। जब कोई बड़ा इंसान आता है, महान इंसान आता है जिसे आप पसंद करते हैं, आपका दिल ज़रूर कहता है कि काश वो मेरे घर पे आए, मेरे साथ रहे, मुझसे बात करे, दुनिया जाने कि मैं इस मनुष्य को जानता हूँ। पूरी भीड़ में से भी प्रभु ने सिर्फ ज़कई से बात किया। ज़कई को बोला, ज़कई नीचे तो उतरा, आज मैं तेरे घर जाके रहना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मैं सोचता हूँ ज़कई काफ़ी खुश हुआ होगा। उसने वो चीज़ सुनी जो उसने कभी भी सपने में भी सोची नहीं होगी। छोटा सा नाटा सा लोग इंसान फटाफट से पेड़ से नीचे उतर आया और प्रभु यीशु मसीह को
अपने घर ले गया। वहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह गए, हम जानते हैं ज़कई एक चुंगी लेने वाला, दूसरों को भरमा के, दूसरों को धोखा देकर उनसे पैसे हड़पने वाला इंसान था। कोई भी उसके घर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो एक धोखेबाज था। अगर कोई जाता भी, अगर हम सोचे कोई भी अगर उसके घर गया तो वो ज़रूर उसको धोखा देकर उससे पैसे लेगा क्योंकि वो चुंगी लेने वाला था। पर प्रभु यीशु मसीह जब उनके घर गए, ज़कई ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने कभी सोचा नहीं। पहला काम, उसने कहा, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा। दूसरी बात यह कही, किसी से अगर मैंने धोखे से कुछ लिया है तो उसको मैं 4 गुना वापस करूंगा। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर यह हुआ ज़रूर है। कोई भी अमीर इंसान इतना नहीं करता। हाँ, कंगालों में उनकी आवश्यकता के हिसाब से उनकी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करेगा, पर अपनी धन संपत्ति कभी नहीं देगा। पर ज़कई अगर उसको कहा जाए तो एक चोर कहा जा सकता है। जो कुछ उसने इकट्ठा किया था, एक तो बेईमानी का पैसा, और उसको जो तनख्वाह मिलता है वो पैसा, दूसरों से लूट के धोखे में लिया हुआ पैसा, वो सब कुछ उन्हें वापस करना चाहता है। अगर आप गौर देंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके पास जितनी संपत्ति है, उसने कहा कि मैं वो आधी संपत्ति कंगालों में बांटना चाहता हूँ। उसके बाद कहा, अगर किसी से मैंने धोखे से कुछ लिया है उसे 4 गुना वापस करना चाहता हूँ। मतलब कि आधी संपत्ति बांटने के बाद भी बाकी जो आधी संपत्ति है वो भी 4 गुना बढ़ाकर वापस करेगा वो। सवाल उठता है कि ज़कई ऐसा क्यों कर रहा था? उसने क्यों ऐसा सोचा? एक मनुष्य जो चुंगी लेता है, दूसरों को धोखा देकर उनसे पैसे हड़पता है, वो अपने पैसे वापस क्यों करेगा और अपनी आधी संपत्ति क्यों कंगालों में देगा? उसका फर्क उस घर में बैठे हुए उस मनुष्य के वजह से होता है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो 2000 साल पहले इस धरती पे आया और पापियों के लिए अपना जान दिया, खून बहाया और मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु मसीह ने पाप का क्षमा दिया है। जब ज़कई उससे मिला तो वो ये बात समझ गया, जो धन संपत्ति मैंने इकट्ठा किया है वो मेरे प्राण को नहीं बचा सकता, मेरे पापों से मुझे क्षमा नहीं कर सकता। पर क्या उसका ये मतलब है कि अगर वो धन संपत्ति कंगालों को दे दे तो क्या उसका पाप क्षमा हो जाएगा? उसका वो भी मतलब नहीं है। उसने जो किया प्रभु यीशु मसीह से मिलने के बाद वो परिवर्तन की वजह से था, उसका पाप क्षमा हो चुका था। प्रभु यीशु मसीह जैसे उससे प्रेम किया वो वैसे ही दूसरों से प्रेम किया, और वो प्रेम के कारण
किससे भी अगर धोखे से कुछ लिया है तो उसे वापस कर दिया, क्योंकि वो उसका था ही नहीं। और वो सारी दी हुई चीज़ जो उसकी संपत्ति थी वो आधा कंगालों में बांट दिया। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हम एक चीज़ सीखते हैं कि ज़क्कई बिल्कुल भी खुश नहीं था। ज़क्कई निराश था, पर प्रभु यीशु मसीह से मिलने के बाद उसे वो खुशी मिली। उसे वो मिला जो आज इंसान काफ़ी कोशिश करता है पाने के लिए, वो है उद्धार अर्थात मुक्ति। प्रभु यीशु मसीह ने ज़क्कई के लिए एक गवाही दी है जो बाइबल में लिखी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धार मतलब पापों की क्षमा। इंसान पाप में ही जन्म लिया है, परमेश्वर के सामने हमेशा के लिए अपराधी है, पर परमेश्वर उस पाप को क्षमा करना चाहता है ताकि इंसान परमेश्वर के साथ फिर से संगति रख सके। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16वां वचन में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप अगर पाप का क्षमा पाना चाहते हैं, वो शांति पाना चाहते हैं जो ज़क्कई ने पाई। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी धन संपत्ति कंगालों में बांट दो, पर हाँ, जैसे ज़क्कई ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में स्वीकार किया, वैसे ही आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार कीजिए। ज़क्कई को देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के पास आए और ज़क्कई से कहा, नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर पे रहना है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय का द्वार में खड़ा खटखटाता है और कहता है, अगर कोई मेरी आवाज़ सुन के हृदय का द्वार खोलता है, मैं भीतर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा। आज मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ ताकि आपका पाप क्षमा हो सके। पाप क्षमा कैसे होगा? पाप क्षमा के लिए जो काम था वो प्रभु यीशु मसीह ने कर लिया है। 2000 साल पहले आके क्रूस पर अपना जान को देकर आपका पाप का क्षमा हो चुका है। आपको सिर्फ वो क्षमा मांगना है, स्वीकारना है। किस तरीके से? आप अगर पाप का क्षमा पाना चाहते हैं, आप ये प्रार्थना मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए इस धरती पे आए, 2000 साल पहले क्रूस पर अपना जान को और लहू को बहाकर मृत्यु में तीसरे दिन जी उठे। मैं आपको उद्धारकर्ता प्रभु जानकर स्वीकार करना चाहता हूँ। मेरे हृदय में आइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज हम ज़क्कई और यीशु से उसके मिलने की इच्छा के बारे में सुन रहे थे। ज़क्कई छोटे कद के होने के कारण वो एक पेड़ पर चढ़ा क्योंकि उसे यीशु को देखना था, और उसकी यह क्रिया अनदेखी नहीं हुई। यीशु ने न केवल उसको देखा पर उसके घर में भी गया। ये मुलाकात ज़क्कई के जीवन में एक महान परिवर्तन का कारण बना। ज़क्कई समझ गया कि उसकी सारी संपत्ति उसके जीवन को नहीं बचा सकती और ना ही उसके पापों को क्षमा कर सकती है। वह ये समझ गया कि केवल यीशु मसीह ही उसके पापों की क्षमा प्रदान कर सकते हैं। यीशु मसीह ने न केवल ज़क्कई को पापों की क्षमा दी बल्कि उसके जीवन में शांति भी प्रदान की। आज मैं आपको पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, जो आपको पहले से ही
दी जा चुकी है। आपको केवल यह विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जिन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना जीवन का बलिदान दिया है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें अपना पुत्र दिया, जिसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है। हम ये प्रार्थना करते हैं कि जक्कई की तरह हम भी एक परिवर्तित जीवन जी पाए। प्यारे पिता, हम आज इस संदेश को सुनने वाले हर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो इस संदेश को अपना जीवन में नहीं स्वीकार सके। हम यह प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में, उनके हृदय में कार्य करें, ताकि वे भी जक्कई की तरह यीशु मसीह को मिलने के लिए, यीशु मसीह को जानने के लिए इच्छा रखें और वो भी अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर स्वीकार करें। हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन की हर एक परिस्थितियों में उनकी सहायता करें, आप उन्हें अनुग्रह करें। यह सब हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह या बाइबल से संबंधित बातों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अपने जीवन के किसी भी समस्या के लिए हमारी ओर से प्रार्थना समर्थन चाहते हैं या हमारे साथ और कोई सुझाव बांटना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम 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 या हमारे Facebook पेज सत्यम 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 पर जाएं। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।